हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ JEE मैथ्स एडवांस्ड। सो आज हम लोग JEE एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ऑन कोनिक सेक्शंस, दैट इज पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, you can see this is the ellipse. Okay, it is named as E. For any three distinct points P, Q and Q dash on E on that ellipse, let M of P comma Q be the midpoint of line segment P and Q, and MPQ dash be the midpoint of the line joining P and Q dash. Then the maximum value of the distance between MPQ and MPQ dash as PQ and Q dash vary on E is what? So पहले जो ellipse दिया हुआ है उसको लिख लो as it is. Okay, so this is the ellipse given. यहाँ पे 16 ग्रेटर देन 9 है, सो इलिप्स मेजर एक्सिस कौन सा होगा? एक्स एक्सिस, राइट, क्योंकि ये 4 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 4 ग्रेटर देन 3, सो मेजर एक्सिस ये वाला हो जाएगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा अच्छा होगा फिगर, बट दिस इज द इलिप्स। ओके, और ये पॉइंट है 4,0 और ये पॉइंट है 0,3, ठीक है। Now, if you consider a point here P, and let's say there is a point Q and Q dash, okay, on that ellipse. So PQ का जो लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग, उसका जो मिड पॉइंट है उसको बोला गया है एज यू कैन सी M of P, Q. So we'll name it as just M1, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे M2. ओके, अब मुझे M1 M2 का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको निकालना है। सो पहले तो इलिप्स में, इस इलिप्स में जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? एज यू कैन सी x²/16 है इक्वल्स टू 1 है, सो विल अप्लाई x में, मतलब x² क्या होगा? 16 cos² θ/16, y² क्या होगा? 9 sin² θ/9 इक्वल्स टू 1 ही होगा, राइट, क्योंकि 16 16 9 9 कैंसिल, इसका मतलब है x क्या हो रहा है? 4 cos θ एंड y इज 3 sin θ. ओके, सो ये पॉइंट मिल गया मुझे, 4 cos θ एंड 3 sin θ. ओके, यहाँ तक सही है, राइट। Q डैश को सेम 4 and 3 cos θ में लिखे हो, जस्ट एंगल अलग होगा, राइट। सो यहाँ पे भी सेम ही होगा, जस्ट बीटा एंगल ले लो इंस्टेड ऑफ अल्फा, तो ऐसा हो जाएगा, राइट। अब जो मिड पॉइंट M1 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो निकालना है पहले, ताकि मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकूँ। तो M1 क्या होगा? 4 cos θ प्लस 4 cos बीटा divided by 2, 3 sin θ plus 3 sin बीटा divided by 2. सेम M2 का भी वही होगा, एक होगा 4 cos θ प्लस 4 cos अल्फा, राइट, ये 4 है, ओके, 4 cos अल्फा by 2, सेम 3 sin θ प्लस 3 sin इस बार अल्फा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2. अब M1 M2 का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। M1 M2 का डिस्टेंस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, तो नीचे एक 2 स्क्वायर आएगा एंड 4 cos θ विल कैंसिल आउट, सो 4 cos बीटा माइनस 4 cos अल्फा का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 3 sin θ 3 sin θ कैंसिल होगा, 3 sin बीटा माइनस 3 sin अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस 2 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे 4 स्क्वायर आएगा, cos बीटा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर, राइट। 3 स्क्वायर जब बाहर निकलेगा 3 स्क्वायर ही होगा, sin बीटा
माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कितना होता है? पहले ध्यान दो, कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी कितना होता है वो निकाल लो। सो तुम्हें पता है कॉस ए कॉस बी कैंसिल होगा, तो बाकी रहेगा माइनस ऑफ साइन ए साइन बी एंड माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, राइट। तो ये -2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। ओके, अब ए प्लस बी को अगर एक्स लेते हो, ए माइनस बी को वाई, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो एक्स प्लस वाई बाई 2 विल बी ए। सो -2 साइन ए की जगह में आएगा एक्स प्लस वाई बाई 2, बी की जगह में क्या आएगा एक्स माइनस वाई बाई 2। तो वही यहाँ पे है 16 टाइम्स कॉस बीटा, ये एक्स के जगह में बीटा आएगा, वाई की जगह में अल्फा आएगा। सो -2 ऑफ साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2, एक माइनस बाहर आएगा तो वी कैन राइट इट एज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट। डिवाइडेड बाई 4 है, एंड सेम साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी कैंसिल होगा, सो कॉस ए साइन बी 2 टाइम्स आएगा, राइट। सो ये भी सेम ही बनेगा 9 टाइम्स। ये ए प्लस बी को एक्स ले सकते हो, राइट, ए माइनस बी को वाई, तो ये 2 कॉस ए क्या बनेगा एक्स प्लस वाई बाई 2 बनेगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 2 टाइम्स साइन सॉरी कॉस है पहले, सो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पे छोटे करके लिख लेता हूँ। सो ये मुझे मिल रहा है, राइट। सो मुझे जो m1 m2 स्क्वायर मिला, सो मुझे जो मिला दैट इज m1 m2 स्क्वायर, नीचे 4 है ऊपर 16, 2 स्क्वायर 4 बनेगा, 4 16 64, राइट। सो नीचे 4 आएगा ऊपर 64 आएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, सो क्या आ रहा है साइन स्क्वायर ओके, सो ये मिल गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है 4, 2 स्क्वायर 4, 4 9 36 cos alpha plus cos square and sin square होगा। So we are getting cos square alpha plus beta by 2 and sin square alpha minus beta by 2। तो ये sin square को बाहर करते हैं, तो क्या बनेगा sin square alpha minus beta by 2 by 4 times 64 sin square alpha plus beta by 2 प्लस 36 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, राइट। सो ये बन रहा है। अब साइन अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में आता है, और स्क्वायर करने से 0 से 1 के बीच में, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 1। सो लेस इक्वल्स टू 1/4 होगा, और इस चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा अगर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को कुछ टी लेते हो, बोथ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। सो एक एक्सप्रेशन बन गया एफ टी में 64 कॉस स्क्वायर टी प्लस 36, सॉरी ये साइन स्क्वायर टी था, ओके, एंड 36 कॉस स्क्वायर टी। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे 128 साइन टी कॉस टी आएगा, 72
कॉस टी साइन टी आएगा माइनस में। इसको जब ज़ीरो करोगे 2 18 16 9 आ रहा है, राइट। सो वी आर गेटिंग जस्ट 16 माइनस 9 मतलब 7 साइन टी कॉस टी इक्वल टू 0। एक तो टी 0 पे आएगा और एक टी पाई बाई 2 पे आएगा, राइट। सो टी एक 0 एक पाई बाई 2 यहाँ पे कहीं पे होगा। पाई बाई 2 के इस साइड में ये जो भी आ रहा है 7 साइन टी कॉस टी, ये क्या होगा। लाइक अगर मैं पाई लेता हूँ 0 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 3 पाई बाई 2 लेता हूँ 0 आ रहा है, ओके। एक काम भी कर सकते हैं इसको मैक्सिमा को निकालने के लिए, कॉस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, राइट। तो 64 माइनस 36 कितना होगा 28 साइन स्क्वायर टी प्लस 36, ओके। तो इसका मैक्सिमा वैल्यू कितना होगा। अगर इसी को मैं फंक्शन मान लूँ एफ टी सम 28 साइन स्क्वायर टी प्लस 36, सो एफ डैश टी कितना आ रहा है 56 साइन टी कॉस टी। अगेन ज़ीरो कर दूंगा तो टी 0 होता है या पाई बाई 2 होता है। सो एक काम करो, यहाँ पे 0 यहाँ पे पाई बाई 2 को पुट करो एक बार। इसके बीच में अगर देखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे शायद थोड़ा आगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। सो मैक्सिमा तो प्लस मतलब यहाँ पे ही कहीं पे होगा, राइट। 0 पाई बाई 2 में साइन स्क्वायर टी, शायद पाई बाई 4 में मैक्सिमा हो सकता है। सो कुछ वैल्यूज लेते हैं, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना आ रहा है 28 बाई 2 प्लस 36, 50 आ रहा है। एफ ऑफ पाई बाई 6 कितना आ रहा है 28 4 प्लस 36, 43 आ रहा है। और एफ ओ पाई बाई 3 कितना आ रहा है, वो तो थोड़ा कम ही आएगा शायद, 3 बाई 2, 14 3 52, 42 प्लस 36, 78। सो आई थिंक मुझे लगता है इस पॉइंट पे आएगा पाई बाई 3 पे। देखते 64, ये पाई बाई 3 था, राइट। मतलब 3/2, 3/4 आएगा, राइट। प्लस 36 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब 1/4 आएगा। सो 9, 16 48 प्लस 9 53। सो 1/4 टाइम्स 53। कुछ रॉन्ग हो रहा है थी। सो तुम लोग एक बार इसको देख लेना, ठीक है। मतलब जो एंगल को निकालना है वो एक बार देख लेना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट ई डिनोट द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ओके, सो एक पैराबोला को ड्रॉ करते हैं पहले, विच इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ओके, सो ये मेरा पैराबोला हो गया। नाउ लेट पी बी -2, 4। तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं वो पॉइंट -2, 4, ठीक है। नाउ Q and Q dash, two distinct points on that parabola E, such that the lines PQ and PQ dash are tangents to E. Okay, and F is the focus of E. तो मुझे ये चार ऑप्शंस में कौन सा सही है बताना।
सो देखो P से एक टेंजेंट को ड्रॉ करो पहले इस पैराबोला पे, तो कहीं मीट करेगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मीट कर रहा है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट Q एंड सेकेंड पॉइंट ये बनेगा, ओके, विच इज Q डैश। एंड फोकस को क्या बोला है, सो कैन सी द फोकस इज F, ओके। सो ये फोकस हो गया, और पैराबोला का फोकस जो 4 और x के साथ नंबर होता है वही होता है, दैट इज 2। सो ये हो गया 2,0। पहला ऑप्शन था ट्राइंगल PFQ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसको ज्वाइन करो। सो PFQ क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो बताना है, राइट। सो देखो any point on the parabola is of the form AT square, 280, right। A कितना है 2 है, सो 2t स्क्वायर 40 हो जाएगा, राइट। T1 मान लो, क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा जो उसी फॉर्म में होगा सम T2 में, ओके। सो 2t2 स्क्वायर 42, ओके। और पैराबोला का स्लोप कितना होता है 2y dy/dx। इसको डिफरेंशिएट करो ई को, जो पैराबोला दिया हुआ है। सो ये 4 dy/dx इज 4/y, और y यहाँ पे कितना था 4t1, सो ये 1/t1 हो जाएगा, राइट। सो इस पॉइंट पे जो स्लोप आ रहा है वो 1/t1 आ रहा है। सेम यहाँ पे भी 1/t2 के फॉर्म में आएगा, सेम टाइप में कोऑर्डिनेट्स है। अब एक काम करो, ये जो PQ है इस लाइन का स्लोप निकालो, राइट। वो TQ पे इक्वल टू 1/t1 कर देना। तो स्लोप ऑफ PQ कितना आ रहा है 4t1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2t1 स्क्वायर प्लस 2। सो एक 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, एंड इट इज इक्वल टू 1/t1 इस पॉइंट पे, ठीक है। सो कितना आ रहा है 2t1 माइनस 2/t1 स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t1 स्क्वायर प्लस 1 इज 2t1 स्क्वायर माइनस 2t1। सो इसको जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, t1 स्क्वायर माइनस 2t1 माइनस 1 इज 0, राइट। सो t1 कितना आ रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बाई 2, इट इज 1 प्लस माइनस √2, ठीक है। और क्योंकि t1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो पॉइंट हम लोग लेंगे t1 को 1 प्लस √2, नॉट 1 माइनस √2, क्योंकि अगर 1 माइनस √2 लोगे इट्स लेस देन 0। सो हम लोग को t1 मिल गया 1 प्लस √2। सेम यहाँ पे भी करो। सो t1 1 प्लस √2, यहाँ पे t2 कितना आएगा निगेटिव पे है, राइट। सो 1 माइनस √2 होगा, ओके। और एक चीज़ देखो 1/t1 इंटू 1/t2 जब करते हो बाय ऑब्जर्वेशन, t1 था 1 प्लस √2, ये 1 माइनस √2, सो 1/1 माइनस 2 विच इज -1। सो यू कैन सी दिस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप इज -1। सो राइट एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट PFQ क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पे क्या 90 डिग्री फॉर्म हो सकता है वो देखना है। सो इसके लिए F पता है, P पता है, तो PF का स्लोप कितना होगा 0 माइनस 4/4 विच इज़ -1। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो -1 आ रहा है। सेम इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, दिस पॉइंट इज t1 कितना था 1 प्लस √2, राइट। 4 टाइम्स 1 प्लस √2। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना क्या 1 प्लस 2 3, 3 2 6, 2 √2 4 √2,
एंड यहाँ पे 4 + 4√2। तो जब डिफरेंस को लोगे इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है 4 + 4√2 - 0 वही होगा, नीचे 6 + 6 - 2 is 4 + 4√2 only. तो you can see they cancel out and turn out to be 1. So इसका -1 था, इसका 1, मतलब यहाँ पे एक 90 डिग्री बना रहा है, राइट. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. PFQ is a right angle, then QP Q dash is also a right angle triangle. PF का डिस्टेंस कितना आ रहा है 4² + 4² which is 4√2, राइट. सो 5√2 नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन को देखो. F lies on Q and Q dash line segment, मतलब Q Q dash को जब ज्वाइन करोगे उस पे F लाई कर रहा है. सो Q and Q dash का इक्वेशन को निकाल लो, राइट. सो इक्वेशन ऑफ Q Q dash कितना होगा y माइनस दिस पॉइंट 4 + 4√2, राइट. सो y माइनस 4 + 4√2. स्लोप क्या होगा वो बाद में निकालेंगे. m of x - 6 + 4√2, राइट. और स्लोप जो होगा यहाँ पे 1 - √2 पुट करना था, 4 - 4√2. तो ये पॉइंट कितना आ रहा है 1 + 2 3 6 - 4√2 एंड 4 - 4√2. तो जब ये डिफरेंस करोगे 4√2 + 4√2 कितना होगा 8√2, राइट. ऊपर 8√2 आ रहा है, नीचे 6 कैंसिल होगा, अगेन 8√2 आ रहा है. तो स्लोप इज 1. तो ये बन गया हम लोग का 1. अब क्या सो y - x जब करते हो 4 + 4√2 - 6 - 4√2. So we are getting y is x - 2. तो क्या 2,0 उस पर लाई कर रहा है, x2 पे y0 आ रहा है, सही है. सो अवर थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द पैराबोला y² = 4x. सो पहले पैराबोला को ड्रॉ कर लो, राइट, विच इज y² = 4x. तो दिस इज द पैराबोला y² = 4x. इसका फोकस क्या होगा 1,0, राइट. ठीक है, सो दिस इज अवर 1,0 and vertex is the origin. S be the focus of the parabola, तो इसको S मान लो, ठीक है. A pair of tangents drawn to the parabola from -2, 1, that is the P point. So यहाँ पे let's say ये -2, 1 एक पॉइंट है, राइट. सो यहाँ से तुम टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो इट मीन्स द पैराबोला एट P1 एंड P2. सो यहाँ से एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं. सो इट मीन्स दिस पैराबोला एट पॉइंट P1 एंड यहाँ से जब ड्रॉ करते हो तो इट मीन्स द पैराबोला एट दिस पॉइंट, ओके, विच इज P2. ठीक है. नाउ Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन SP1 एंड SP2. तो ये मेरा SP1 लाइन है एंड SP2 थोड़ा ऐसा होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, ओके, थोड़ा अलग होगा, मतलब P2 को यहाँ पे मान लो तो बेटर ऑप्शन है, राइट. सो इसको ऐसा बेका कर, थोड़ा टेढ़ा कर देते. तो दिस इज द SP1 लाइन, ओके, दिस इज SP2 लाइन. सो SP2 थोड़ा यहाँ से जाएगा, ओके. Now Q1 Q2 दो पॉइंट्स है सच दैट PQ1 इज परपेंडिकुलर टू SP1. SP1 ये लाइन था, इस पे एक जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है.
और sp2 में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये फिगर थोड़ा करेक्टली मार्क नहीं है, सो एक मैं दूसरा फिगर बना लेता हूँ. ओके, सो ये आपकी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ओके, उसका फोकस यहाँ पे है विच इज़ S1,0. -2 का यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा. ओके, सो दिस इज अवर पॉइंट P -2,1. सो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो पहले. It meets the parabola at P1. ओके, सो ये P1 और ये SP1 हो गया. दिस इज द लाइन SP1. अब PQ1 जो है वो परपेंडिकुलर टू SP1 है, राइट. सो यहाँ पे कहीं पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. सो दिस इज अवर पॉइंट Q1. अब यहाँ से जब टेंजेंट और एक ड्रॉ करते हो, ओके, so it meets the parabola at some point Q1, sorry P2. okay, so SP2 होगा वो कुछ ऐसा लाइन होगा, राइट. और P से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक तो अंदर हो रहा है, एक शायद बाहर होगा. तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट का नाम हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया Q2. ठीक है, दिस इज Q1. अब जो ऑप्शन में पूछा है SQ1, SQ2, PQ1 एंड Q1 Q2 का लेंथ पूछा है. चलो वो बाद में देखेंगे. पहले तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होगा, AT². 1 ए क्या था 1, सो T1² 2T1. और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, T2² 2T2, राइट. इस पे स्लोप कितना आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था पैराबोला, डिफरेंशिएट करो तो 4 2/y आ रहा है एंड y इज 2T1. सो इसका स्लोप आ रहा है 1/T1. सेम आगे के जैसे 1/T1 एट दिस पॉइंट इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा, राइट. दैट इज 2T1 - 1 बाई T1² + 2. सो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है. सो T1² - T1 - 2 इज 0, राइट. सो T1 कितना आएगा, 1 ± 8/2, 3/2. T1 आ रहा है 2 एंड -1. T1 यहाँ पे -1 नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव y पे है. सो 2 लेने से 4,4. सो एक 2 आ गया. वैसे ही इसका एक स्लोप आएगा, सेम ही कोऑर्डिनेट्स आएगा, राइट. 1/T2. सो T2 आएगा 2 एंड -1. इस बार -1 को लो क्योंकि y नेगेटिव पे है. सो 1, -2 पॉइंट हो जाएगा ये. सो दिस इज अवर P2 एंड दिस इज अवर P1, राइट. अब P1 मिल गया तो PQ1 को निकाल सकते हो आई थिंक. नहीं अभी तक नहीं निकला. ओके, सो ये मेरा, सॉरी ये गलत था. हाँ ये वाला, ये पॉइंट कितना बना है 1, -2. और ये पॉइंट कितना बना है 4,4, राइट. अब Q1 देखो कहाँ पे है, Q1 है ऑन दिस SP1 लाइन. SP1 लाइन का स्लोप कितना होगा, अगर M1 से डिनोट करते हो इस SP1 लाइन का, इस पॉइंट पे, मतलब QP1 इन दो कोऑर्डिनेट से आ जाएगा 4/4 - 1 4/3 आ रहा है. और इसका स्लोप कितना होगा इस लाइन का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सो -3/4 हो जाएगा, राइट. दिस इज -3/4. और पॉइंट पता है कहाँ से गुजर रहा है. सो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ1, राइट.
सो पी क्यू वन का इक्वेशन क्या होगा, वाई माइनस वन, स्लोप कितना आ रहा है -3/4, अभी निकाला हम लोगों ने x माइनस वन. So our equation is 4y minus 4 minus 3x plus 3. So 3x plus 4y एक सेकेंड भाई, ये x प्लस 2 होगा. सो -3x प्लस 6 होगा, राइट. -10 इज 0. तो ये 4/3, ये -3/4, y माइनस वन -3/4 x प्लस 2, राइट. इक्वेशन कितना आ रहा है, 4y माइनस 4, ये +2 तो -6 हो जाएगा आई थिंक, ये +2 हो जाएगा, ठीक है. सो ये किसका इक्वेशन आ रहा है, पी क्यू वन का, राइट. नेक्स्ट, इस इक्वेशन को भी निकाल सकते हो, P1 Q1 को, राइट. सो P1 Q1 का इक्वेशन कितना होगा, यही पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, y माइनस 0, 4/3 x माइनस 1. सो 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, मतलब 4x माइनस 3y माइनस 4 इज 0. अब ये दो इक्वेशन मिल गया, सॉल्व करने से Q1 निकल जाएगा. एक क्या आ रहा है, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट. इसको 4 से करो, इसको 3 से करो, तो मल्टीप्लाई करने से 12x हो जाएगा, -9y. यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 प्लस 9 25, और यहाँ पे 8 और 12 20 आ जाएगा आई थिंक. ये -12, एक सेकेंड, ये 12y प्लस 9y 25 है, 8 प्लस 12 20 आ जाएगा, सो -20. सो 4 and 5 आ रहा है, सो y आ रहा है -4/5, इसका कोऑर्डिनेट, ओके. और x कितना आएगा, किसी भी एक में डाल दो, 3x प्लस 4 ऑफ y कितना था, -4/5 प्लस 2 इज 0. सो 3x कितना आ रहा है, 16/5 माइनस 2, 6/5. सो ये पॉइंट आ गया 2/5, ओके. अब देखो SQ1 को निकालना इजी है, पहला ऑप्शन से वही दिख रहा है. तो SQ1 कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देने से 16/25, 9/25, सो इट इज़ 1. सो SQ1 का वैल्यू 1 है, नॉट 2, ठीक है. सो पहला ऑप्शन गलत है. फिर Q1 निकल गया, तो ये वाला Q1 निकल गया. सो PQ1 को निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से. सो कितना आएगा, PQ1 स्क्वायर इज 2/5, ये प्लस होगा 144/25, डिस्टेंस खुद से कर लेना, ओके. ये 16, 981/25 आ रहा है, 225/25, दैट इज 15/5, तो 3 आ रहा है आंसर. √3 आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, और ऑप्शन PQ1 √3 नहीं आएगा, बट 3 आएगा. थोड़ा देख लेना ऑप्शंस को, ओके. कंसेप्ट यही है, ओके. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट एक इलिप्स दिया हुआ है लाइक दिस, एंड एक पैराबोला दिया हुआ है, ओके. एंड T1 and T2 आर टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू EN पैराबोला. सो पहले इलिप्स को ड्रॉ करो, और पैराबोला को भी कर सकते हो जो ऐसा होगा, राइट. सो दिस इज द पैराबोला, एंड इसका मेजर एक्सिस √6 ग्रेटर देन √3, सो कहीं यहाँ पे होगा, ओके. सो दिस इज द इलिप्स. सो ये हो गया √6, 0, और ये पॉइंट हो गया 0, √3, राइट. नेक्स्ट, T1 touches ellipse at A2, okay.
सो देयर इज ए कॉमन टेंजेंट लाइक दिस जो दोनों को टच कर रहा है, एक इलिप्स को टच कर रहा है ई एट A2 एंड इसको एट A1. ओके, सेम यहाँ से भी दो कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ करो. इट टचेस एट A4. You can see ellipse at A4, sorry ellipse at A3, parabola at A4. So ये A3 हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है A2 A3 A1 एंड A4. ओके, सो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. एंड T1, ये मेरा T1 टेंजेंट है, राइट. दिस इज द T2 टेंजेंट. They meets the x-axis at which point, वो निकालना है. They'll definitely meet, right? नहीं भी मीट कर सकते हैं. So let's see. Okay, so ये टेंजेंट जो होता है पैराबोला पे, इस टेंजेंट का मतलब देखो, इस कोऑर्डिनेट्स को जब निकालने जाओगे तो इट विल बी क्वाइट हेक्टिक ए टास्क. निकाल सकते हो, चलो एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं. तो इस पॉइंट का नाम हो जाता है, इसका फोकस क्या था 3,0. सो 3T1² 6 T1 हो जाएगा, राइट. और ये पॉइंट कितना होगा 3T2² 6 T2. और पैराबोला था y² = 12x. तो स्लोप को निकाल लेते हैं. सो dy/dx इज 6/y. ये 2 से ये कट जाएगा तो 6/y. और y मेरा 6T1 था. सो ये 1/T1 आ रहा है, राइट. सेम यहाँ पे भी 1/T2 स्लोप होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है 1/T1, राइट. अब इसका पॉइंट को क्या लोगे तुम, दैट इज द क्वेश्चन, राइट. क्योंकि देखो इलिप्स जो फॉर्म में होता है वो प्लस ऐसे फॉर्म में होता है, राइट. x² 6 + y² 3. x1 y1 लेने से भी उसको लिखना बहुत कठिन है. सो देखो एक काम कर सकते हो, इस टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हो लाइक दिस mx + c. c क्या था, a/m था, पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन, राइट. सेम इलिप्स का भी निकाल सकते हो एट दैट A2 पॉइंट. mx प्लस माइनस क्या होगा, रूट ऑफ A² m² + b², राइट. और क्योंकि एक ही लाइन है तो इंटरसेप्ट दोनों का सेम ही होगा, राइट. सो यू कैन डू a/m equal to ± root these intercepts. Okay, I'm talking about these intercepts. They will be equal. a क्या था, a था √6, राइट. अच्छा, ये स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा a² m², और यहाँ पे a² m² + b². a पैराबोला का कितना था, आई थिंक 4 3 12 हो जाएगा. सो 3 था. सो ये बन रहा है 3² मतलब 9/m². और इस इलिप्स का था a कितना था, a² 6 था. सो 6m² + 3, राइट. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. एक काम करो, क्योंकि ये m² में क्वाड्रेटिक है, इसको कुछ u ले लो. ओके, सो 9 विल बी 6u² + 3u. तो इक्वेशन बन रहा है, सो 3 कॉमन लोगे तो 2u² + u - 3 इज 0. इसको फैक्टराइज आई थिंक कर सकते हैं. 6 तो नहीं होगा आई थिंक फैक्टराइज. सो निकाल लेते हैं. u वुड बी -1 ± रूट +4 to 8 3 24, राइट, by 4. सो -1 ± 5/4 आ रहा है. तो ओके, सही है. सो पॉइंट्स कितना आ रहा है, -6 करोगे तो -3/2 एंड 5 - 1 एक 1 आएगा, राइट.
सो देखो एम स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, सो एम स्क्वायर इज गोइंग टू बी द लास्ट वैल्यू विच इज़ 1. सो वहाँ से एम का वैल्यू आ जाता है +-1. ओके, सो इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 3/1, मतलब x+3. चलिए प्लस माइनस होता है ये पॉइंट, मतलब इक्वेशन, और वह यहाँ से x प्लस माइनस रूट 3 + 6 आई थिंक, ए स्क्वायर क्या था 6, m तो 1 हो गया, m स्क्वायर 6 + 3 9, सो x प्लस माइनस 3 यार, ठीक है. इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है, एक तो हो रहा है x+3 और एक हो रहा है x-3, y = एक T2 का इक्वेशन, एक T1 का इक्वेशन, राइट. और दोनों कहाँ पे मीट करेंगे जब सॉल्व करोगे, एक सेकेंड. x+3 अगर x एक्सिस को मीट करता है तो वो 0 पे करेगा, राइट. एक सेकेंड, ये x+3 था, ये x-3 था, राइट. अगर ये 3,0 से पास हो रहा है, एक सेकेंड, x0 पे y3 आ रहा है, दिस इज 0,3, दिस पॉइंट इज 0,-3. तो क्या वो x एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा एट सम पॉइंट, मतलब इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं. तो y अगर 0 होता है, x तो -3 आ रहा है, राइट. सो -3,0 पे मीट करेगा वो. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. सेकेंड, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल A1 A2 A3 A4, वो कैसे निकालोगे, राइट. अच्छा, वो तुम लोग निकाल लेना, ओके. जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, एंड इफ यू कांट फाइंड इट आउट प्लीज टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन 5 says that consider the ellipse x² / 9 + y² / 4 = 1, राइट. सो पहले हम लोग इलिप्स को ड्रॉ कर लेते एक बार. उसका मेजर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस ही होगा, राइट. So this is the x-axis, this is the y-axis. You can see 3 is greater than 2, so major axis x-axis ही होगा. Now let S P, Q be a point on the first quadrant. ये क्या है मेरा, ये है 3,0, ये है 0,2, राइट. अब PQ एक ऐसा पॉइंट है इलिप्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कैन सी ये इलिप्स पे ही लाई कर रहा है, p² / 9 + q² / 4, पर वो इलिप्स के बाहर है क्योंकि ग्रेटर देन 1 बोला गया है, राइट. सो बाहर मतलब कई कई यहाँ पे होगा मान लो. तो दिस इज द S पॉइंट P, Q. ओके. 2 tangents are drawn from S to the ellipse, of which one meets the ellipses at one point of the minor axis. इसका मतलब है ये 0 लेवल पे ही है क्योंकि वो टेंजेंट माइनर एक्सिस को 0,2 से ही पास हो रहा है, राइट. सो एक पॉइंट तो मिल गया मुझे, ये 2 होगा, राइट, P, 2. और एक टेंजेंट मीट्स द एलिप्स एट अ पॉइंट T ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके. नाउ R be the vertex of the ellipse, ओके. सो ये मेरा R 0,0 वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स हो गया. सर ये सेंटर हो गया, राइट. एक सेकेंड, टेंजेंट इलिप्स को पॉइंट T ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करता है, मतलब ये हो गया मेरा अदर पॉइंट, राइट. दिस इज द पॉइंट T. सो ये तो ओरिजिन होता है, राइट. और ओ सेंटर, सो ORT का एरिया दिया हुआ है 3/2, ओके. सो आई थिंक ये R हो सकता है वर्टेक्स, ओके, जो 3,0 था, राइट.
सो ओ आर और ये टी, राइट। इस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है मुझे, ओके। सो इस ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है? एज यू कैन सी इट इज 3/2, ओके। सो इसका जो एरिया है दैट इज 3/2। अब 2 पॉइंट्स तो पता है, एक पॉइंट को निकालना है, दैट इज टी, राइट। ठीक है, देखो ये टी में टच कर रहा है, टी का कोऑर्डिनेट कुछ मान लो अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। अब एक काम करो, इलिप्स पे टी में कितना स्लोप आ रहा है वो देखो। इलिप्स क्या था? x²/9 इक्वल्स टू 1, सो 2x/9 dx/4 would be 0, right? So 2 उड़ गया, सो y/4 dy/dx कितना आ रहा है? -x/9, सो dy/dx इज -4x/9y। मतलब अल्फा बीटा पॉइंट पे और स्लोप कितना होगा? -4α/9 बीटा, राइट। सो इस पॉइंट पे जो स्लोप आ रहा है -4α/9 बीटा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ये लाइन, अच्छा एक सेकंड, आर पता है मुझे, ओ पता है, एंड टी को निकालना है, राइट। तो एस टी का स्लोप को निकाल सकते हैं क्या? स्लोप ऑफ एस टी एक तो 2 - बीटा होगा, राइट, और एक p - अल्फा होगा, ओके। और ये स्लोप एट दिस पॉइंट इज -4α/9 बीटा, जो 2 - बीटा बाई p - अल्फा होगा, ठीक है। और इसको इवेलुएट करने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा शायद, फिर भी एक बार देख लेते हैं। -4p अल्फा प्लस 4α², 18 बीटा -9 बीटा स्क्वायर, राइट। सो क्या आ रहा है? 4α² प्लस 9 बीटा स्क्वायर इज 18 बीटा प्लस 4p अल्फा। मुझे सिर्फ p को निकालना है और अल्फा बीटा निकल जाएगा तो। सो इस p को कैसे निकालोगे? अब देखो, तुम्हें पता है ये लाइन का स्लोप कितना हो रहा है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट। तो इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा, राइट। तो 0 का मतलब है 2 - 2, अच्छा उससे नहीं निकलेगा, 2 - 2 0 ही होगा स्लोप। एक सेकेंड, वर्टी 3/2, राइट। वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स विथ पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, यही तो वर्टेक्स होगा 3,0, दैट इज r, दिस इज t, दिस इज o। ये पॉइंट अगर अल्फा कोमा बीटा होता है, अच्छा एरिया कितना आएगा अगर अल्फा बीटा के टर्म्स में निकालोगे? सो जो एरिया होगा वो 3/2 दिया हुआ है, मतलब 3/2 इज हाफ ऑफ mod of this determinant which is 0, 0, 1 and 3, 0, 1 and alpha beta 1. So half of कितना आ रहा है? ये 0, यहाँ से 3 बीटा आएगा आई थिंक, राइट। सो 3 बीटा मतलब 3/2, 3/2 कैंसिल, बीटा कितना आ रहा है? 1। सो अगर बीटा 1 आ रहा है, स्लोप कितना हो रहा है? -4α/9 हो रहा है, राइट। यहाँ पे बीटा 1 पुट करोगे तो 4α² प्लस 9 - 18 इज 4p अल्फा।
So 4 alpha square minus 4p alpha minus 9 is 0, right? अब अल्फा को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p. इट विल बी 4p प्लस माइनस रूट 4p स्क्वायर मतलब 16p स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ 4 9 36 36 4 4 16 9 कितना होता है 144. तो प्लस 144 होगा डिवाइडेड बाय 8. ओके, तो अल्फा जो आ रहा है दैट इज 4p, यहाँ से p/2 आएगा प्लस माइनस नीचे क्या था 4, सॉरी 8 था, और यहाँ से 16 9 144, तो 16 एक बार आएगा तो p स्क्वायर प्लस 9, 8 था 16 ऑफ रूट p स्क्वायर प्लस 9, राइट. सो अल्फा आ रहा है p/2 प्लस माइनस 2 रूट p स्क्वायर प्लस 9, ठीक है. ये अल्फा है और बीटा 1 था, राइट, बीटा वाज 1, मतलब ये हाइट 1 पे है और अल्फा यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, राइट. दिस इज समवेयर अल्फा कोमा 0 और अल्फा p के टर्म्स में आ रहा है. ओके, सो p क्या हो सकता है, राइट, एंड q क्या हो सकता है. देखो q तो एक ही वैल्यू है 2, तो ये दो ऑप्शंस कैंसिल हो गए. p का वैल्यू चाहिए, क्या वो 3√3 या 4√3 होगा. ओके, थोड़ा तो मिस्टेक हुआ है थिंक मुझसे. चलो बच्चों, तुम लोग एक बार इसको देख लेना, ओके, मुझे आंसर बता देना, ठीक है. चलो.